Hello and namaste, myself Suraj Sahu from Mind Magma, and in this video we are going to start a new topic, that is race development. So before we start this video, make sure to like, share and subscribe our YouTube channel to get more information about mining. So let us start with the intro part. यस तो हम अपने सेकंड मेथड में आते हैं, दैट इज टू कंपार्टमेंट मेथड। अभी ये टू कंपार्टमेंट मेथड का जो हेडिंग है, इसके टू जहाँ पे लिखा हुआ है, इसको याद रखिएगा। ये वर्ड आपको ये पूरे प्रोसेस को समझाने में हेल्प करेगा, तो इसको आप याद रखिएगा। तो पहले ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसकी एप्लीकेबिलिटी समझ लेते हैं कि ये एप्लीकेबल कहाँ पे होता है, राइट। सो पहला एप्लीकेबिलिटी है दैट इज लेंथ, और जो इसमें लेंथ है वो 15 टू 20 मीटर के रेंज में आता है, एंड द इंक्लिनेशन इज दैट इज वेरी स्टीप इंक्लाइन टू वर्टिकल होना चाहिए। सो ये दो एप्लीकेबिलिटी पे ये चीज अच्छे से काम करती है। सो अभी इस चीज को समझते हैं कि ये टू कंपार्टमेंट मेथड होता क्या है। सो बेसिकली अभी पहली चीज क्या होगी कि फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद जो लेफ्ट साइड है वो हो गया हमारा ओर कंपार्टमेंट एंड द राइट साइड इज द लैडर कंपार्टमेंट। तो ये दो चीज को याद रखेंगे, ठीक है। तो अभी आगे क्या होता है बेसिकली, तो इसके बीच में एक टिम्बर वुड से इसको एक सेपरेशन दे दिया गया है। ऑलराइट, इसको एक सेपरेशन पूरा दे दिया गया है कि लाइक इट इज अ डिफरेंस, लाइक लेफ्ट साइड जो है, जो आप वो है हमारा ओर कंपार्टमेंट एंड द राइट साइड इज आर लेडर कंपार्टमेंट, राइट। सो अभी इस चीज को और अच्छे से समझे तो इसमें क्या होता है कि पहले यहाँ पे हम लोगों ने इसको एक सेपरेशन दे दिया। अभी सेपरेशन के बाद क्या होता है कि राइट साइड में जो लेडर कंपार्टमेंट है, वहां से फ्रॉम द लोअर लेवल टिल द टॉप, जहाँ पे वो एक कंपार्टमेंट टाइप बना देते हैं कि यहाँ से लेडर के थ्रू वहां ऊपर जाएंगे। ओके, अभी ये लैडर के थ्रू ऊपर जाने के बाद क्या होता है, वहां पे ऐसे लाइक बोल्टिंग्स के साथ, और वहां पे एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। अभी वो प्लेटफॉर्म बनाने के बाद क्या होता है कि उसके ऊपर उस प्लेटफॉर्म के सपोर्ट लेके, उस प्लेटफॉर्म का सपोर्ट लेके वहां पे होल्स ड्रिल किए जाते हैं। वो होल्स ड्रिल करने के बाद क्या होता है, सेम प्रोसेस जैसा कि हमने अपने ओपन रेजिंग मेथड में देखा था कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे नॉर्मल हम लोगों ने होल्स ड्रिल किए। होल्स ड्रिल करने के बाद अभी हमारा जो लैडर कंपार्टमेंट है उसको एक कवर देना पड़ेगा, राइट। कि जो भी मटेरियल ऊपर से ब्रेक डाउन होने वाला है वो नीचे आके हमारे लैडर कंपार्टमेंट को डिस्टर्ब ना करे, हमारे लैडर डिपार्टमेंट को ब्रेक ना करे, लैडर कंपार्टमेंट को ब्रेक ना करे। तो उसके लिए क्या होता है कि आ, जो नॉर्मल जो एक लैडर कंपार्टमेंट के ऊपर एक टिम्बर वुड से उसको एक कवर दे दिया जाता है। कवर दे दिया जाता है मतलब एक बैरियर बना दिया जाता है कि जो भी ऊपर से मटेरियल ब्रेक डाउन होने वाला है वो मटेरियल उसके लैडर कंपार्टमेंट में ना गिरे। सो अभी क्या होती है, उसके बाद होती है ब्लास्टिंग। सो ये ब्लास्टिंग होने के बाद जो सारा मटेरियल ब्रेक डाउन होता है वो ऊपर से सीधा आता है हमारे ओर कंपार्टमेंट में, वहां जाके गिरता है, और उसके बाद उस सारे मटेरियल को निकाल दिया जाता है। दैट इज द होल प्रोसेस। तो अभी इस प्रोसेस को अगर हम अच्छे से समझे तो फिर क्या होता है कि फर्स्ट इज इंस्पेक्शन एंड ड्रेसिंग। इंस्पेक्शन एंड ड्रेसिंग के बाद होता है हमारा टिम्बरिंग। टिम्बरिंग के बाद होता है हमारा एक्सटेंडिंग द लैडर वे, लैडर को एक्सटेंड किया जाता है। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन होता है हमारे वर्किंग स्टेज का, जिसके ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं। उसके बाद ड्रिलिंग होता है, चार्जिंग होता है, फायरिंग होता है, और फिर जो स्मोक है उसको क्लियर आउट किया जाता है। फिर उसके बाद वो जो मटेरियल ब्रेकडाउन है वहां से लेके उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो दिस इज हाउ द फुल वर्किंग साइकिल ऑपरेशन अगर हम बोले तो ये होता है। अभी इसके बाद अगर हम इसके कुछ डिसएडवांटेज को समझे कि इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है। सो पहला डिसएडवांटेज इसका ये है कि बहुत ही स्लगिश वेंटिलेशन है, ये वेंटिलेशन इतना अच्छे से नहीं हो पाता है। एंड सेकेंड इज कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ टिम्बर लेता है। कि आप देखिए जो सारी चीज़ें बन रही है कि इसको बैरियर भी, फिर लैडर्स भी, और बहुत सारी चीज़ें मतलब टिम्बर का यूज़ हो रहा है। तो फिर उसके वजह से इसका जो कंजप्शन है, लार्ज क्वांटिटी है हमारे टिम्बर का। और इसमें क्या है, जो मैक्सिमम स्पेस है, दो कंपार्टमेंट ही मैक्सिमम स्पेस ले ले रहा है, राइट। एक और कंपार्टमेंट स्पेस ले ले रहा है, एक हमारा जो लैडर कंपार्टमेंट है वो ज़्यादा स्पेस ले ले रहा है। ये दो चीज़ें इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हो गई। अगर इसके कुछ एडवांटेजेस समझे तो इसमें जो पर्सन है वो हमारा जब चढ़ रहा है उस टाइम पे इसको एक प्रोटेक्शन मिल रहा है कि मतलब कोई इसको दिक्कत नहीं है, ऊपर से कुछ मटेरियल गिरेगा नहीं। दैट इज वन थिंग। अभी जो दूसरी चीज ये है कि जैसे कि यहाँ पे कंपार्टमेंट वाला पार्ट है, राइट, कि एक लेफ्ट साइड में और कंपार्टमेंट है और एक राइट साइड में लैडर कंपार्टमेंट है। तो यहाँ पे एक फायदा ये है कि एक कंपार्टमेंट हो गया हमारे अलग यूज के लिए, एक कंपार्टमेंट हो गया हमारे अलग यूज के लिए, राइट। लाइक लैडर कंपार्टमेंट इज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेन,
कि वो ऊपर जा पाए। ओर कंपार्टमेंट में क्या हो रहा है कि उसमें सिर्फ ओर आ रहा है, राइट? सो उसी के वजह से जो ये लोडिंग प्रोसेस है वो बहुत ही ईजियर हो जाता है हमारे लोअर एंड पे, दैट इज द सेकंड थिंग। और इसमें क्या है कि जो स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है वो अच्छे से प्लेटफॉर्म बनता है और वो आगे की तरफ प्रोसीड कर सकता है। सो ये हो गया हमारा कुछ टू कंपार्टमेंट मेथड के बारे में, जिसमें हम लोगों ने एडवांटेज, डिसएडवांटेज और बेसिक two compartment method dekha. Hope you understood this part. If you guys are having any doubt, please drop your questions in our comment section. We'll get back to you, and thank you from Mind Magma.